अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिस तरह आपने अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई की है, कर रहे हैं, इसी तरह आप इन्फो विद अनम को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इसमें पुरअसरार और अजीबोगरीब कहानी से रिलेटेड और ख्वाब की तबीर से रिलेटेड और बहुत सारे और मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हासिल कर सकें। तो व्यूअर्स चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक है फिटकरी के 15 मुफीद नुस्खे जो आप बिल्कुल भी शायद नहीं जानते होंगे। फिटकरी एक आम मिलने वाली नहायत सस्ती और मुफीद तरीन चीज़ है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, मसलन शबियमानी, जाज, ज़ौक, जमा, तरई, फटकी, पटकी भी कहते हैं इसको, सेठी भी कहते हैं, फटरी भी कहते हैं और फिटकरी भी कहते हैं। इसके अलावा एलुमिनियम सल्फेट कहते हैं और एलम भी कहा जाता है। आज मैं आपको फिटकरी से तैयार होने वाले 15 नहायत आसान, सादा और मुफीद नुस्खे बताने जा रही हूँ। आप बवक्त ज़रूरत इसे बआसानी बना सकते हैं। आपको एक चीज़ बताती चलूँ, ये तमाम नुस्खा जात उस्ताद हुक्मा हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम की किताब खवासे फिटकरी से लिए गए हैं। कदीम ज़माने से इस्तेमाल किए जाने वाले ये मुफीद नुस्खे हैं। नुस्खा नंबर 1 क्या है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आँखों के अमराज के लिए फिटकरी बेहद फ़ायदेमंद है। फिटकरी बरियाँ आप यानी खिल्ड की हुई फिटकरी बरियाँ वो होती है जो आपने खर्ल की हुई फिटकरी आपने लेनी है। एक माशा या आप फिटकरी लेके उसको तवे पर हल्का सा खर्ल कर लें और इसमें आपने 10 तोला अरके गुलाब लेना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके आपने एक डब्बी में बोतल में संभाल लेना है। अब आपने करना क्या है, 2-2 कतरे आँखों में डालने हैं। इससे आपकी आँखों की दर्द, आपकी आँखों में जलन, आँखों में पानी का आना, सुर्खी वगैरह दूर हो जाती है। इसे आँखों को धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आँखों के रोहे और ककड़े वगैरह के लिए भी ये बेहद मुफीद है। नेक्स्ट रेमेडी के अकॉर्डिंग गुहांजी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। फिटकरी खाम और कोयले की राख दोनों आपने बराबर वज़न लेकर गुहांजी में, अगर आपको गुहांजी का प्रॉब्लम है तो इसमें 3 दिन के लिए आपने दिन में 3 मरतबा आपने इसको लगाना है। नहायत मुजर्रब नुस्खा है। नेक्स्ट है कान दर्द के लिए फिटकरी बहुत फ़ायदेमंद है। फिटकरी खर्ल की हुई चुटकी पर आप कान में डाल दें और ऊपर आप 2-3 कतरे नींबू के रस के डाल दें। इससे अक्सर किस्म का कोई भी दर्द हो और ये आपका फ़ौरी दूर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 4 पे, दांतों का रेज़ा रेज़ा होकर टूट जाना। इसके लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद है। फिटकरी को बारीक पीसकर शहद में मिला लें और दांतों पर अच्छी तरह से मल लिया करें। कुछ लोगों के दांत रेज़ा रेज़ा होकर टूट जाते हैं, उनके लिए खासकर ये नहायत मुफीद टोटका है। नंबर 5 पे चलते हैं, दांतों का हिलना और खून आना। फिटकरी 5 ग्राम ले लें। आपने इसको लेकर बारीक पीस लेना है। बारीक पीस कर आपने पाउडर बनाना है और 1 पाव पानी में आपने इसको अच्छी तरह हल कर लेना है और इससे आपने कुल्लियाँ करनी है। दांत हिलना बंद हो जाएंगे, खून आना बंद हो जाएगा और दांत में मौजूद दर्द के लिए भी ये नहायत मुफीद है। 6 नंबर पे चलते हैं, खूबसूरत मंजन इसको कहा जाता है। चाक अंग्रेज़ी फटकरी बरियाँ या खल की हुई फटकरी कहते हैं। आपने फटकरी खल की हुई फटकरी बरियाँ लेनी है 10 ग्राम। चाक अंग्रेज़ी आपने लेनी है 10 ग्राम और कफूर आपने लेना है 3 ग्राम। अच्छी तरह बारीक पीसकर आपने इसको डब्बी में डालकर महफूज कर लेना है और सुबह शाम दांत इसी से साफ़ करें। दांत साफ़ शफाफ हो जाएंगे और चमकदार भी हो जाएंगे। नंबर 7 पे चलते हैं, खांसी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आप फिटकरी ले लें 2 ग्राम, सट मलेठी ले लें आप 2 ग्राम और सुहागा, ये आपको पंसार स्टोर से, तीनों चीज़ें सब अशिया आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। सुहागा आपने लेना है 1 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक पीस लेना है। बारीक पीस कर आपने 3 छटांक पानी में हल करना है और 10 ग्राम दिन में 3 मरतबा पीना है। खांसी को आपको राहत मिलेगी। और इसके अलावा खांसी के लिए एक और नुस्खा बताती चलूँ, 8वें नंबर पे आता है। आपने लेनी है फिटकरी बरियाँ, खिल की हुई फटकरी 10 ग्राम। चीनी आप ले लेनी है 100 ग्राम। बारीक आपने इसको पीस लेना है। बारीक अच्छी तरह पीस कर आपने इसकी 14 पुड़ियाँ बना लेनी है और खुश्क खांसी में आपने इसको दूध के साथ लेना है 1 पुड़िया और तर खांसी है तो आपने इसे गर्म पानी के हमरा 1 पुड़िया रोज़ाना इस्तेमाल करनी है।
नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 पे। यरकान के लिए, हेपेटाइटिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिटकरी खाम आप ले लें 15 ग्राम और इसको अच्छी तरह खूब बारीक पीस लें। इसकी आपने 21 पुड़ियाँ बना लेनी है बराबर वज़न की, 15 ग्राम फिटकरी की, और एक पुड़िया आपने सुबह सवेरे गाय के मक्खन में मिलाकर खानी है। इंशाल्लाह यरकान में अफाका होगा। 10 नंबर पे चलते हैं। पेट दर्द के लिए फिटकरी बेहद फ़ायदेमंद है। फिटकरी खाम 1 ग्राम की मिकदार में आपने खानी है। इसको बारीक पीस कर खा लें, सिर्फ 1 ग्राम, और ऊपर से आप दही पी लें। दही आपने ऊपर से खाना है। इससे आपका पेट का जितनी किस्म का भी दर्द है वो फौरी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 11 नंबर पे। सोजाक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है फिटकरी बढ़िया। पहले आपको बताती चलूँ, सोज़ाक एक ज़िद्दी मर्ज़ है। इस मर्ज़ में पेशाब की नाली में जलन वाक़या होती है और पेशाब नहायत मुश्किल से आता है। पेशाब की नाली से मवाद का इखराज होता है। ये मर्ज़ मुबाशरत से एक दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। असवाब फाहिशा औरतों से जमा करना, ये मर्ज़ मर्दों से औरतों तक और औरतों से मर्दों तक मुंतकिल हो जाता है और शरीफ घरानों तक पहुँच जाता है। हर 2-3 दिन बाद पेशाब की नाली में वर्म का पैदा हो जाना, इसमें ख़ारिश, गुदगुदी और जलन का होना सोज़क की इलामत है। पेशाब सोजिश और दर्द के साथ आने लगता है। आपने खिल की हुई फिटकरी 10 ग्राम लेनी है। गेरू आपने लेना है, या कोपन 60 से मिल जाएगा, 10 ग्राम, और चीनी आपने लेनी है 20 ग्राम। इन तीनों अज्जा को आपने अच्छी तरह से पीस कर मिक्स कर लेना है और 3-3 ग्राम आपने सुबह और 3 ग्राम ही शाम को शरबत बज़ोरी के साथ इस्तेमाल करना है। शरबत बज़ोरी भी आपको पंसार स्टोर से या बड़े स्टोर से मिल जाएगा। चलते हैं नंबर 12 पे। एहतलाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है फिटकरी बरिया, यानी आग पर खिल की हुई फिटकरी आपने लेकर बारीक पीस लेनी है और आपने 1-1 ग्राम, इससे ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी, 1-1 ग्राम सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। इससे आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 13 पर। लिकोरिया के लिए, सैलाने रहम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है फिटकरी और अनार का छिलका। आपने दोनों हम वज़न लेने हैं। अनार का छिलका आप धूप में रख के ड्राई कर लें, या ड्राई छिलका आप पंसार स्टोर से ले लें। दोनों को अपने बराबर वज़न में लेकर कूट कर इसको पीस लेना है। पीस कर आपने इसमें 4 गुना पानी में ऐड कर लेना है, ठीक है। और हल्की आंच पे आपने चूल्हे पे रखकर इसको इतना जोश देना है कि ये अच्छी तरह से पानी भी आधा रह जाए, और फिर आपने छान कर इसे इस्तेमाल करना है। इससे मरीज़ा को आबे दस्त कराएं। लिकोरिया ख़ारिश और सोजिश वगैरह के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। नंबर 14 पे चलते हैं। ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए फ़ायदेमंद है। फिटकरी आप ले लें 25 ग्राम, काफोर आप ले लें 25 ग्राम, अनार का छिलका आप ले लें 70 ग्राम। ये तीनों चीज़ें लेकर तीनों को पीसकर बारीक पाउडर की शक्ल में ले आएं और रात के वक्त आपने पानी में मिलाकर इसको पेस्ट बनाकर अपने ब्रेस्ट पे, पस्तानों पर लेप करना है। लेप करके बारीक कपड़े से आप इसको बांध लें। चंद दिनों में ही आपकी ब्रेस्ट बिल्कुल टाइट हो जाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लास्ट नंबर 15 पे चलते हैं। बगलों से बदबू आने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बगलों में ज़्यादा पसीना आता हो और इससे बदबू आती हो तो फिटकरी की डली को आपने और बगलों की जगह को पानी से अच्छी तरह से तर करके ऊपर फिटकरी की डली को साबुन की तरह, जिस तरह मलते हैं साबुन की तरह, आपने इसे अंडर आर्म्स में मलना है। इसके बाद धो लेना है। इससे आपके बगलों से आने वाली बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स, इसके अलावा फटकरी के ब्यूटी के लिहाज से भी बेहद फ़ायदे हैं। सर की खुश्की को दूर करने के लिए फटकरी इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ 1 चुटकी फटकरी और 1 चुटकी नमक शैम्पू में मिलाकर सर धोने से खुश्की दूर हो जाती है। डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए फटकरी इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारी कमर्शियल ब्रांड्स की जो डार्क सर्कल्स के ख़ात्मे के लिए प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें फटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। फटकरी पाउडर पानी में मिक्स करके डार्क सर्कल पर लगाने से डार्क सर्कल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि फटकरी आँख के अंदर ना जाने पाए। चंबल के लिए फटकरी बेहद फ़ायदेमंद है। फटकरी को पीसकर पानी या सिरके में मिलाकर सुबह शाम लगाने से चंबल ख़त्म हो जाता है। सिरका जिल्द की बेहतरीन दवा है। अगर फटकरी के साथ मिलाकर लगाया जाए तो इसका फ़ायदा दोहरा होता है। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को सदका जारिया समझते हुए ज़रूर
शेयर कर अगर दिया आपको करें। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो जिसका आंसर आपको मेरे चैनल में ना नज़र आए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।